हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ वो वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि सेंटर के अंदर आने वाली आपकी केवीएस वैकेंसी है, एनवीएस वैकेंसी है, ईएमआरएस है। अगर आप डी2+बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो आपको बार बार यहाँ पर सुनाई दे रहा है कि आपका जो एनवीएस का है वो वैकेंसी आएगा, आपका केवीएस का वैकेंसी आएगा, बिकॉज इनके रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये वैकेंसीज एक्चुअल में कब आएगी ये तो कहना मुश्किल है, ये तो मैं अपनी तरफ से तो शायद आपको ना बता पाऊं। बट इस क्रूशल टाइम में जो ये टाइम आप वेस्ट कर रहे हो इसमें कि भाई आपका वैकेंसी आएगा तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप मुझे कमेंट भी करते हैं कि हम सारे ही वैकेंसीज को साथ लेकर के कैसे चल सकते हैं, आप इस पर भी वीडियो बनाइए। तो ये चीजें आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको सभी एग्जाम्स के पैटर्न यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसमें आपकी केवीएस का एग्जाम आ जाता है, आपकी एनवीएस का और ईएमआरएस का सेम पैटर्न है, बिल्कुल डिटो आपका सेम पैटर्न होता है। साथ ही डी2+बी का पैटर्न यहाँ पर लिखा है। अगर हम केवीएस के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपको पीआरटी, टीजीटी और पीएचडी सभी लेवल्स के लिए यहाँ पर आपका एग्जाम होता है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज और एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, काफी क्लियरिटी आपको हो जाएगी। पीआरटी, टीजीटी और पीएचडी एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इंग्लिश पूछा जाता है आपसे 10-10 नंबर का, हिंदी आपसे 10-10 नंबर का पूछा जा रहा है, जनरल अवेयरनेस आपसे 10-10 मार्क्स का पूछा जा रहा है, रीजनिंग आपसे 5 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जा रहा है और कंप्यूटर भी आपसे 5 मार्क्स का पूछा जा रहा है। ये आपका जनरल सेक्शन, आप इसको यहाँ पर काउंट करके चल सकते हो। इसके अलावा आपसे पेडागोजिकल पार्ट यहाँ पर पूछा जाता है, जिसमें हम 5 यूनिट्स को पढ़ते हैं। आपसे पूरी की पूरी 5 यूनिट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए कही गई है, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर जनरेट कर दिया है, एक वीडियो आपको कल भी मिल जाएगी उसमें। तो पेडागोजी वाला पार्ट है जो कि पीआरटी में 60 नंबर का मेजोरिटी में आपसे पूछा जाता है और 40-40 नंबर का आपसे टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिसमें पीआरटी में आप 80 नंबर का आप ईवीएस और मैथमेटिक्स पढ़ते हो, और ये आपका जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है टीजीटी और पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट आप भर रहे हो तो उसकी जानकारी आपसे 100 नंबर की यहाँ पर मांगी जाएगी। ओके, सो दिस इज द पैटर्न फॉर केवीएस वैकेंसीज जो कि आपकी आने वाली है। फिर हम बात करें एनवीएस और ईएमआरएस में, तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि एनवीएस और ईएमआरएस बिल्कुल सिमिलर होता है इनका पैटर्न, सिर्फ 2 डिफरेंस होता है एनवीएस और ईएमआरएस में। एनवीएस जो होता है वो भी आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसीज लाता है, वो भी आपका 6ठी से 12वीं तक का स्कूल है, और ईएमआरएस भी आपका 6ठी से लेकर के 12वीं तक का स्कूल है। जो डिफरेंस है वो ये है कि एनवीएस जो है वो इंटरव्यू के साथ सिलेक्शन करता है, इसमें आपको साक्षात्कार से गुजरना होगा और इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता। दूसरा जो आपका डिफरेंस है वो ये है कि ये ट्राइबल स्टूडेंट्स को, यानी कि जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत ही लो कैटेगरी के होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। सिर्फ वो स्टूडेंट्स इन स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि इन स्कूल्स में एनवीएस में कोई भी बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। इनका एक वो होता है, एग्जाम होता है, उसको क्लियर करने के बाद एडमिशन होता है। 6ठी से लेकर के 12वीं तक फ्री होता है सब कुछ, एनवीएस भी फ्री होता है, ईएमआरएस भी फ्री होता है, एक पैसा भी बच्चे को नहीं देना होता है। टीचर हो वो भी वहीं पर ही रहेगा हॉस्टल के अंदर, और जो बच्चा है वो भी हॉस्टल के अंदर ही रह करके पढ़ाई करता है। सो दिस इज द सिमिलैरिटी, डिफरेंस बस 2 ही है एनवीएस और ईएमआरएस में। पैटर्न बिल्कुल सेम है। पैटर्न में जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जा रहा है 10-10 नंबर का, टीजीटी और पीजीटी में रीजनिंग 10, सिर्फ डिफरेंस ये है पीजीटी के अंदर रीजनिंग आपको 20 नंबर की पूछी जाएगी और टीजीटी के अंदर आपको रीजनिंग 10 मार्क्स की पूछी जा रही है। आईसीटी पूछा जा रहा है 10-10 मार्क्स का, और टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है जो कि आपका कहीं ना कहीं जो आपका सीडीपी है ना उससे रिलेट करता है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड 10-10 मार्क्स का, ये कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। इसके बाद सब्जेक्ट्स आपसे 80-80 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जा रहा है, जिसके अंदर इन्होंने चीजें बांटी हुई है। भाई कैसे बांटी हुई है, जैसे अगर ईएमआरएस की बात करें तो बोलते हैं भाई 70 नंबर का आपसे सब्जेक्ट्स का ज्ञान लिया जाएगा, और केस बेस्ड स्टडी के आपसे 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे दोनों के अंदर। एनईपी भी आपसे 5-5 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। और एनवीएस के अंदर हल्का सा है कि भाई टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आप 5-5 नंबर का इसको भी मान करके चल सकते हो। ओके, ये सारी की सारी चीजें इसी 80 के अंदर ही इंक्लूडेड है, इसी के अंदर, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये टीजीटी और पीजीटी का पैटर्न यहाँ पर बन जाता है वो 120 नंबर का आपका टीजीटी का बन जाता है टोटल पेपर, और ये जो आपका बन जाता है वो 130 नंबर का बन जाता है पीजीटी वालों का। सिर्फ ये डिफरेंस है, ये 10 और 20 का डिफरेंस है, ठीक है। अब आप कहेंगे फिर ये क्या चीज है, तो ये आपका मेन है। मेन मतलब ओनली क्वालिफाइंग है वैसे तो ये, क्योंकि टीजीटी के अंदर आपको 3 लैंग्वेज पढ़नी होती है, हिंदी, इंग्लिश और कोई भी रीजनल लैंग्वेज, और पीजीटी के अंदर ओनली हिंदी और इंग्लिश 20 नंबर का आएगा, ये 30 नंबर का आएगा। 10-10 नंबर, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश, 10 की रीजनल लैंग्वेज। इसके अंदर आपको मिनिमम 40% मार्क्स आपको ईच सेक्शन में एक्वायर करना होगा। अगर आपके नहीं आएंगे तो फिर आप ये वाला पार्ट भूल जाइए, इसको इवेलुएट नहीं किया जाएगा, चाहे आप 120 में से 120
19 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि हिंदी के अंदर आपके मिनिमम 4 मार्क्स आने जरूरी है, इंग्लिश के अंदर मिनिमम 4 मार्क्स आने जरूरी है, और रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी मिनिमम 4 मार्क्स आने जरूरी है टीजीटी के अंदर। और पीजीटी के अंदर भी हिंदी के अंदर मिनिमम 4 नंबर आने जरूरी है 10 में से, और पीजीटी के अंदर भी 4 नंबर आने जरूरी है। अगर आते हैं तो ही फिर आप इस पर प्रोसीड करेंगे, तभी आपका ये वाला पार्ट इवैल्यूएट करा जाएगा। ये आपका मेरिट का हिस्सा नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग कहेंगे। ये आपकी मेरिट में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला पार्ट इवैल्यूएट करने के लिए आपको इससे गुजरना होगा। कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज का ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। सो दिस इज द पैटर्न फॉर एनवीएस और ईएमआरएस। बात चलते हैं फिर DSSS की तरफ, जो कि काफी अच्छी पोस्ट है आपकी, काफी अच्छी सैलरी देकर के जाता हो, और टफेस्ट एग्जाम आप इसको यहाँ पर कह सकते हो। इसके अंदर जनरल अवेयर्स में 20-20, इनका पैटर्न सारे का सेम ही होता है। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का आएगा तीनों के ही अंदर, हिंदी आएगी 20 नंबर की तीनों के अंदर, इंग्लिश भी 20, रीजनिंग भी 20 और मैथमेटिक्स भी 20-20 नंबर का तीनों के अंदर। डिफरेंस हल्का सा ये है कि पीआरटी के अंदर 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, जिसमें आप जो है सीडीपी पोर्शन ज्यादा पढ़ते हो, डीप में पढ़ते हो, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाता है। और ये आपका पीजीटी के अंदर डिफरेंस है हल्का सा, इसमें आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपसे 200 नंबर का लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो 200 नंबर का होगा टोटल पीआरटी का, इनका भी 200 नंबर का होगा टीजीटी का, और पीजीटी वालों का जो पेपर होगा वो टोटल 300 मार्क्स का होगा। ओके, सो दिस इज द पैटर्न फॉर DSSS। आई होप आपको पैटर्न में क्लियरिटी आई होगी। इस वीडियो में इतना ही है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इन एग्जाम पैटर्न का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।